तो फ्रेंड, जैसा कि लास्ट वीडियो में समझा कि कैसे आप बाइनेंस एक्सचेंज पर अपनी केवाईसी कंप्लीट करके कुछ ही इजी स्टेप में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, तो अब आज की इस वीडियो में लाइव समझेंगे कि कैसे आप बाइनेंस एक्सचेंज पर बाय सेल करने के लिए फंड्स को डिपॉजिट करोगे। और ये मेरी गारंटी है, ये वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद में बाइनेंस पर डिपॉजिट कैसे करना है उसके रिगार्डिंग आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो मित्रों, सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टली आप INR के थ्रू बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर बाय सेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज पर बाय सेल करने के लिए आपके पास USDT होना चाहिए, जो कि एक स्टेबल कॉइन है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हम USDT को बाय कैसे करें और इसको डिपॉजिट किस तरीके से करें। तो फ्रेंड्स, P2P एक जरिया है जिसके थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन काफी लोगों के दिमाग में डर बना रहता है कि क्या ये सेफ है, कहीं हमारा अकाउंट फ्रीज तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए डोंट वरी गाइज, क्योंकि लास्ट 4 सालों में मैंने P2P के थ्रू 300 से भी ज्यादा बार डिपॉजिट एंड विड्रॉ किया है और आज तक मेरा एक बार भी अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है। तो उस सीक्रेट को समझेंगे कैसे आप बिना डरे सेफली एंड सिक्योरली P2P के थ्रू USDT को डिपॉजिट कर सकते हो। और एंड में डिस्कस करेंगे 5 ऐसे पॉइंट जो कि P2P के थ्रू पैसे डिपॉजिट करते टाइम आपको ध्यान रखने चाहिए। बाकी गाइस, जिन लोगों के कदम हमारे इस चैनल पर पहली बार पड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी सीक्रेट इनसाइड के लिए यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अब सबसे पहले ब्रीफ में P2P ट्रेडिंग को समझते हैं। सो मित्रों, P2P का मतलब पीयर टू पीयर या पर्सन टू पर्सन होता है, जहां आप बिना किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के डायरेक्टली किसी सेलर्स या बायर्स के थ्रू INR से क्रिप्टो खरीद या बेच सकते हैं। यानी एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां खूब सारे बायर्स एंड सेलर्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग USDT बाय एंड सेल करते हैं, और फिर आप उन USDT से इजीली बाइनेंस या फिर किसी अदर इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर बाय सेल कर सकते हो। तो चलिए बाइनेंस ऐप पर लाइव आकर समझते हैं कि कैसे आप फंड्स को डिपॉजिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद में सिंपली आपको बाइनेंस ऐप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में होम स्क्रीन का आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर आपको यहाँ एक ऐड फंड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस पे अपन को सिंपली क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको एक नंबर पर ऑप्शन दिखेगा बाय विथ INR P2P, अपन उस पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर P2P का ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब दोस्तों, ऊपर आपको यहाँ पर नेशनल करेंसी चूज करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडियन हो तो अपन ने यहाँ पर INR को सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर बाय एंड सेल 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अपन को यहाँ से क्या करना है, USDT को बाय करना है, इसीलिए अपन ने बाय वाले पर सेलेक्ट कर रखा है। नीचे आपको करेंसी देखने को मिलती है कि आप किस करेंसी, यानी कि जैसे यहाँ अपन को USDT को बाय करना है तो अपन ने USDT सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद में आपको यहाँ डिफरेंट मर्चेंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों अलग अलग प्राइस के ऊपर और अलग अलग अमाउंट का USDT सेल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर श्री राधे करके आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन श्री राधे मर्चेंट की ट्रेड्स की बात करें, जो कि है 479, उसमें से फ्रेंड्स इसने 98.8% ऑर्डर्स को कंप्लीट किया है, जो कि एक अच्छी खासी एक्यूरेसी देखने को मिलती है। देन उसके आगे आपको इसके रिव्यूज भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि 93% है। तो दोस्तों, आपको किसी भी मर्चेंट से USDT बाय करते टाइम इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि उसका ट्रेड का कंप्लीशन रेट एटलीस्ट 97% से ऊपर होना चाहिए, एंड साथ ही साथ उसके रिव्यू भी अच्छे होने चाहिए। देन उसके नीचे गाइज आपको श्री राधे किस प्राइस के ऊपर USDT बेच रहा है वो देखने को मिल जाता है, जो कि 90.23 पर USDT की प्राइस है। देन उसके नीचे आपको लिमिट देखने को मिलती है, यानी कि जो श्री राधे मर्चेंट है वो 10,000 से लेकर 10,001 रुपए के USDT बेच रहा है, और नीचे आपको उसका अवेलेबल बैलेंस 116 USDT भी देखने को मिल जाएगा। फिर अगर अपन राइट साइड बात करें तो वो दोस्तों देखने को मिलता है कि श्री राधे कौन सा पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करता है। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा डिजिटल ई-रूपी, और उसका टाइम है 15 मिनट के अंदर अंदर आपको ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से दोस्तों, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको जितने रुपए का USDT बाय करना है एंड आपका जो पेमेंट मेथड आप चूज करना चाहते हो, उसे फ्रेंड्स आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों, यहाँ अपन अमाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर 1000 रुपए का USDT बाय करना चाहते हो, तो अपन कंफर्म पर क्लिक करेंगे। देन पेमेंट मेथड के अंदर फ्रेंड्स आप चूज करना चाहते हो UPI को, पेटीएम को और फोन पे को, और साथ ही साथ IMPS को। तो यहाँ पर अपन कंफर्म कर देंगे। तो आप देख सकते हो अब आपके सामने डिफरेंट मर्चेंट की प्राइस देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को फिल करती है। जैसे कि यहाँ आपको एक जय श्री राम का मर्चेंट देखने को मिलता है, जिसने अभी तक 1070 ट्रेड्स की है। उसमें से दोस्तों इसकी 98.7% एक्यूरेसी है, यानी कि इतने ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हैं। और एक सबसे अच्छी चीज, इसके रिव्यू भी आपको 100% देखने को मिलते हैं। तो यहाँ अगर आप इस बंदे की प्राइस चेक करोगे, वो आपको स्लाइटली थोड़ी हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जब भी आप कम अमाउंट का USDT बाय करते हो तो वो प्राइस हाई देखने को मिलती है। या फिर दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड जो आपने UPI या फिर IMPS चूज किया है,
उसकी जगह अगर आप ई रूपी को चूज करते हो तो आपको पेमेंट स्लाइटली थोड़ा और कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों काफी सारे मर्चेंट यहाँ पर ई रूपी को यूज करते हैं। या दोस्तों अगर आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है तो अपन क्या करेंगे, सिंपली जो जय श्री राम है जिसकी प्राइस है 93.5, अपन उस पर सिंपली बाय वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो अब दोस्तों आप देख सकते हो अपन 1000 रुपए का यहाँ से यूएसडीटी बाय करने वाले हैं, उसका पेमेंट मेथड है यूपीआई। तो अपन सिंपली नीचे क्या करेंगे, प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब हमारा ये ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। तो अब गाइज पेमेंट करने से पहले एक बार अपन क्या करेंगे, तो चैट में जाकर एक बार इस बंदे को चेकआउट कर लेंगे कि कहीं ये ऑनलाइन है या फिर नहीं, और इसका एक बार रिप्लाई आ जाता है, उसके बाद में आप इसको पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों अपन ने इसको मैसेज भेज दिया है, अब अपन इसके रिप्लाई का वेट करेंगे। हालांकि ये जय श्री राम वो ऑनलाइन है। बाकी दोस्तों पेमेंट डिटेल्स है वो अगर आप ऊपर क्लिक करोगे व्यू पेमेंट डिटेल्स, इस पर क्लिक करते ही आपको जो ये जय श्री राम है इसकी यूपीआई आईडी देखने को मिल जाती है, जिस पर सिंपली आपको कॉपी करना है और आप अपने फोन पे या फिर पेटीएम पर जाकर इस यूपीआई आईडी को पेस्ट करोगे और वहां से फ्रेंड्स 1000 रुपए इस अकाउंट के ऊपर ट्रांसफर कर दोगे। तो यहाँ दोस्तों मैंने उसकी यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर दिया है। देन पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में मैं वापस बाइनेंस ऐप पर जाता हूँ और यहाँ नीचे जो आपको ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर देखने को मिलता है इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखें, ये जो ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर है इस पर आपको पेमेंट कंप्लीट करने से पहले क्लिक नहीं करना है। तो अब दोस्तों अपन यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी पेमेंट कंप्लीट किया है उसका एक बार अपन स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देन यहाँ से अपन पेमेंट कंप्लीट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद में वापस बाइनेंस ऐप पर आते हैं और यहाँ प्लस पर क्लिक करके जो पेमेंट का प्रूफ है वो यहाँ पर सेलर को नोटिफाई कर देते हैं एंड नीचे टिक मार्क करके ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर के ऊपर क्लिक करना है। तो ये स्क्रीनशॉट दोस्तों इस मर्चेंट के पास जा चुका है। अब ये कुछ ही सेकंड के अंदर अपना पेमेंट रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 10.69 यूएसडीटी वर्थ ऑफ 1000 रुपीज रिसीव हो चुके हैं। तो उसके बाद में दोस्तों बैक आने के बाद में जो ये आपका पेमेंट है वो फंडिंग अकाउंट के अंदर रिसीव हुआ है, जो कि आप देख सकते हो $10.64 अपन को फंडिंग अकाउंट के अंदर रिसीव हुआ है और नीचे आपको इसकी अमाउंट भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप मान लो स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस पैसे को फंडिंग अकाउंट से स्पॉट या फिर फ्यूचर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ आपको सिंपली ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से दोस्तों अगर आप फंडिंग से स्पॉट के अंदर पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हो तो क्या करना है, ऊपर आपका फंडिंग सेलेक्टेड है, नीचे स्पॉट सेलेक्टेड है, या फिर अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सिंपली स्पॉट की जगह क्या करोगे, यहाँ पर आप यूएसडीएम फ्यूचर को सिलेक्ट कर लोगे एंड वो सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप मैक्सिमम पर क्लिक करते हो तो आपका 10.64 यूएसडीटी फ्यूचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। या दोस्तों अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर स्पॉट पर क्लिक करना है और स्पॉट पर क्लिक करने के बाद में मैक्सिमम करते ही कंफर्म ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। तो अब दोस्तों आपका ये पैसा फंडिंग से स्पॉट के अंदर जा चुका है। तो स्पॉट ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप जिस भी कॉइन को बाय करना चाहते हो तो सिंपली यहां से बाय वगैरह कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप P2P के थ्रू बाइनेंस के ऊपर इजीली डिपॉजिट कर सकते हो और ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आप जानते हैं 5 ऐसे पॉइंट जो कि P2P के थ्रू डिपॉजिट करते टाइम आपको पता होने चाहिए, और इन्हीं पॉइंट्स की वजह से दोस्तों 4 साल से लास्ट में इजीली P2P के थ्रू डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर रहा हूं, जो कि आपके अकाउंट को भी फ्रीज होने से बचा सकते हैं। सो अब बात करें पॉइंट नंबर 1 की, यूज योर ओन बैंक अकाउंट। तो दोस्तों जिस आइडेंटिटी के साथ आपने बाइनेंस अकाउंट क्रिएट किया है और जो बैंक डिटेल्स आपने फिल की है वही बैंक डिटेल दोस्तों आप P2P के थ्रू पेमेंट करते टाइम यूज करोगे, क्योंकि थर्ड पार्टी अकाउंट्स का यूज करना बाइनेंस की पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो इसीलिए जिस आइडेंटिटी से आपने केवाईसी कंप्लीट की है उसी आइडेंटिटी से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, वरना आपका पैसा होल्ड पर जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप फोन पे, पेटीएम या IMPS के थ्रू किसी भी ऐप से सेलर को पेमेंट करते हो तो तब दोस्तों कभी भी पेमेंट के रिमार्क में आपको क्रिप्टो, बाइनेंस या USDT जैसे वर्ड्स को यूज नहीं करना है। सिर्फ ट्रांसफर या फिर रिमार्क को ब्लैंक छोड़ देना बेस्ट रहेगा, ताकि बैंक्स या पेमेंट गेटवेज को डाउट ना हो कि दोस्तों आप क्रिप्टो के अंदर डील कर रहे हो। पॉइंट नंबर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सेलर की रेटिंग, रिव्यू एंड उसकी हिस्ट्री को चेक करना। यानी कि दोस्तों यहाँ P2P में आने के बाद में आपको ये जो भी मर्चेंट देखने को मिलते हैं इनके साथ ऑर्डर प्लेस करने से पहले एक बार इनकी प्रोफाइल को जरूर चेक करें। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ अपन विष्णु कुमार की प्रोफाइल को चेकआउट करते हैं, जो कि एक वेरीफाइड मर्चेंट है और इसने ईमेल, SMS, KYC एंड एड्रेस के थ्रू वेरीफाई कर रखा है। उसके बाद में दोस्तों नीचे आपको इन्फो में ये देखने को मिल जाता है कि लास्ट 30 डेज में इसने कितनी ट्रेड्स कंप्लीट की है, यानी कि कितने बाय और सेल के ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। देन उसके नीचे 30 डे कंप्लीशन रेट अगर आप चेकआउट करोगे तो वो 100% है, यानी कि इसके पास जितने भी ऑर्डर आए थे वो दोस्तों इसने पूरे कंप्लीट किए हैं। तो ये चीज देखकर फ्रेंड्स आपको एक ट्रस्ट गेन होता है कि आप उस मर्चेंट के ऊपर विश्वास कर सकते हो। देन उसके नीचे आपको यहाँ पर
एवरेज रिलीज टाइम एंड एवरेज पे टाइम भी देखने को मिल जाएगा कि एक बार आपके ऑर्डर प्लेस करने के बाद में कितने मिनट में ऑन एन एवरेज ये ऑर्डर को पूरा कंप्लीट कर देता है। तो इस टाइम पर भी नजर रखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कई मर्चेंट काफी ज्यादा टाइम लेते हैं आपके ऑर्डर को कंप्लीट करने में। तो वो आप यहाँ आकर चेकआउट कर सकते हो कि किसी भी मर्चेंट का एवरेज टाइम क्या है। देन उसके नीचे दोस्तों आपको फीडबैक का सेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फीडबैक को चेकआउट कर सकते हो। जिसमें इसको पॉजिटिव फीडबैक में 1293 और नेगेटिव में 17 फीडबैक मिले हैं। और उससे भी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप नीचे आकर ये चेकआउट करते हो कि ये मर्चेंट रजिस्टर्ड कब हुआ था, यानी कि जितना ज्यादा पुराना मर्चेंट बाइनेंस ऐप के ऊपर रजिस्टर्ड है उतना ही दोस्तों आप उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे कि इस विष्णु कुमार मर्चेंट ने 904 दिन पहले रजिस्टर किया था और उसके बाद में इसने अपनी पहली ट्रेड 679 डेज पहले की थी। और नीचे फ्रेंड्स अगर अपन ऑल ट्रेड्स को देखें तो अभी तक 9183 टाइम्स इन्होंने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, जिसमें बाय के 4186 और सेल के 4997 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। देन उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ एक फीडबैक का भी सेक्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप मैन्युअली जाकर चेकआउट कर सकते हो कि उसको किस तरीके के फीडबैक मिले हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप हमेशा उन्हीं मर्चेंट को चूज करें जिनका कंप्लीशन रेट 97% से ऊपर हो और उसने कम से कम 500 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रखी हो और जो बाइनेंस के ऊपर एक पुराना मर्चेंट हो और जिनकी रेटिंग रिव्यू और ट्रेड कंप्लीशन रेट लो है। तो ऐसे मर्चेंट को आप अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 4, पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई करें, यानी कि दोस्तों मर्चेंट के थ्रू दिए गए बैंक अकाउंट डिटेल्स, यूपीआई आईडी या फिर अगर डिजिटल वॉलेट की बात करें तो उन डिटेल्स को डबल चेक करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी गलत अकाउंट के ऊपर पैसा ट्रांसफर कर देते हो तो उस केस में बाइनेंस कुछ नहीं कर पाएगा। और एक बार दोस्तों आप जैसे ही उस सेलर को अमाउंट ट्रांसफर कर देते हो तो उसके बाद में आपको बाइनेंस पर आकर ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पर क्लिक करना है, क्योंकि काफी सारे लोग पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में ट्रांसफर नोटिफाई पर क्लिक करना भूल जाते हैं। और हाँ, ट्रांसफर नोटिफाई पर आपको तभी क्लिक करना है जब आपने पेमेंट कंप्लीट कर दिया हो। पॉइंट नंबर 5, चैट विद सेलर। पेमेंट कंप्लीट करने से पहले आप सेलर के साथ चैट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों कई बार आपके ऑर्डर प्लेस करने के बाद में अगर आप डायरेक्टली जल्दी से पेमेंट कंप्लीट कर देते हो और अगर वहां पर सेलर ऑनलाइन नहीं रहता है और दोस्तों 15 मिनट का टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आपका वो ऑर्डर होल्ड पर चला जाता है। तो इसीलिए एक बार ऑर्डर प्लेस करने के बाद में आप चैट सेक्शन में जाकर सेलर से हाय हेलो कर सकते हो या फिर दोस्तों उसकी बैंक डिटेल या फिर यूपीआई आईडी को दोबारा मंगवा सकते हो। और जैसे ही सेलर की तरफ से रिप्लाई देखने को मिले तो उसके बाद में दोस्तों आप वहां पर जल्दी से पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट जो कि आपको बाइनेंस पर या फिर किसी अदर इंटरनेशनल एक्सचेंज पर P2P के थ्रू डिपॉजिट करते टाइम ध्यान रखने चाहिए। या फिर भी आपको P2P के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉ करते टाइम डर लगता है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आपके नोन में कोई भी फ्रेंड है या फिर रिलेटिव में जो कि क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करता है या फिर इन्वेस्ट करता है, उनके थ्रू आप डायरेक्टली बाइंग सेलिंग कर सकते हो। वो आपको बाइनेंस के ऊपर यूएसडीटी ट्रांसफर कर देंगे और जो यूएसडीटी की प्राइस चल रही है वो फ्रेंड्स आप आईएनआर में उनको पे कर सकते हो। बाकी मित्रों P2P के थ्रू डिपॉजिट के रिगार्डिंग अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको बाइनेंस या फिर किसी अदर इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को आप अपने बैंक अकाउंट में किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हो। तो बाइनेंस एक्सचेंज को लेकर पूरी सीरीज को वॉच करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको आज की ये वीडियो काम की लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।